बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं चोलिस्तान डेजर्ट में। और चोलिस्तान डेजर्ट में आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये मेरे पीछे जो आपको एक मकबरा दिखाई दे रहा है, ये मकबरा है जाम मारूफ बख्श कहरानी का। जाम मारूफ बख्श कहरानी कौन थे, उनके बारे में मैं अभी आपको फ़िलहाल मुख्तसर इतना बताता चलूँ कि किला मौजगढ़ जिन्होंने ये तामीर करवाया था, ये साथ ही किला मौजगढ़ मौजूद है, जबकि उसके साथ ही यहाँ पे उससे थोड़े से कुछ फासले पे यहाँ पे जाम मारूफ बख्श कहरानी का ये मकबरा है। और इस मकबरे में उनके साथ दीगर और कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। जाम मारूफ बख्श कहरानी ने ये किला मौजगढ़ भी तामीर करवाया था, और इसके अलावा भी चोलिस्तान में दीगर कई किले जो थे इन्होंने तामीर करवाए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे चोलिस्तान में आते हैं, किला मौजगढ़ देख के चले जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनको इस बात की मालूमात नहीं होती कि किले से थोड़े से ही फासले पे एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के आसार तो अब यहाँ पे मिट गए हैं, कहीं कहीं कब्रें मौजूद हैं। तो उस कब्रिस्तान के अंदर ये मकबरा भी मौजूद है। मकबरा जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में नहीं है। इसकी असली हालत जो थी वो और थी, बाद में अब इसको प्लस्तर कर दिया गया है और इसको ये सफ़ेद रंग का चूना भी इस पर फेर दिया गया है। इसकी जो असल लुक थी, वो जो उस पुराने दौर में मकबरे होते थे, जो उन पे जो कशीदाकारी की जाती है, उस किस्म के पत्थर इस पे लगे हुए थे, उसकी पुरानी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अब मकबरा इस शेप में आ गया है, उसकी जो असल लुक थी वो ख़त्म हो गई और इस पे इस तरह का प्लस्तर करके चूना कर दिया गया। तो आगे चलते हैं, मैं आपको ये मकबरे के अंदर जो कब्रें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ मज़ीद भी आपको मालूमात मैं फराहम करता हूँ। तो आइए चल के देखते हैं ये चोलिस्तान में मौजूद तारीखी मकबरा जो कि जाम मारूफ बख्श कहरानी का है। अच्छा नाजरीन, ये जहाँ पे अब ये मैं मौजूद हूँ, ये रेत के आपको अंबार नज़र आ रहे हैं। इन्हीं रेत के नीचे जो हैं बहुत सारी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सदियों से यहाँ पे रेत उड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये कब्रें यहाँ पे दफन होती गई हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ निगाह दौड़ाएं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है किला मौजगढ़, जो आपके सामने है किला मौजगढ़। और इसके साथ यहाँ पे इस तरफ जो है ये कब्रिस्तान है, जो कि अब रेत के अंबार के नीचे दफन हो चुका है, और उसमें कुछ कब्रें हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, फ़िलहाल ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये उस दौर की कब्रें हैं, और उनके ऊपर जो काम हुआ करता था, उस तरह की टाइल्स लगी थी, वो उसके कुछ आसार बाकी दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी इस रेत के नीचे कब्रें दफन हो चुकी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सहरा में जब रेत उड़ती है तो इसी तरह जो कब्रें होती हैं, जिनकी जब कोई निगहदाश्त ना की जाए तो वह आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर दफन हो जाती हैं। ये मकबरा आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ नाजरीन के इस पे पुरानी दौर की जो पतली टाइल होती थी वो इस्तेमाल की गई थी, और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत कशीदाकारी होती थी। जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पे आया था, और उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा आया, तो उस वक्त वो अपनी उसी हालत में था, गो के बहुत शिकस्ता था, लेकिन अपनी असल लुक में था। लेकिन अब ये इसके ऊपर सीमेंट से प्लस्तर कर दिया गया है और इस तरह का वाइट वाश इसको कर दिया गया है। जबकि पुरानी इसकी जो टाइल थी वो ये देखें, आप यहाँ पे ज़मीन पे पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखें, ये इस किस्म की जो फिरोज़ी कलर की टाइल्स थी इसके ऊपर, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुई थी उस दौर में। ये देख लें आप, ये अभी भी उस टाइलें जो इससे टूट के गिरी हैं, उनके कुछ टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये कुछ एक साथ में ये एक कब्र है, और पूरा ये कब्रिस्तान था जो कि ज़ेर ज़मीन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दफन हो गया है मट्टी के नीचे। ये इसके अंदर हम चलेंगे, यहाँ पे ये अब दरवाज़ा भी लगा दिया गया है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे कब्रें कुछ मौजूद हैं। जबकि ये सामने जो कब्र है, ये आप इस पे बाकायदा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, और उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ लिखा हुआ है। और जबकि उसके नीचे अगर हम पढ़ें तो 1171 हिजरी की तारीख़ है, जनाब मोहम्मद मारूफ ख़ान की तारीख़ वफ़ात। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मारूफ ख़ान वाज़े तौर पे 1171 71
हिजरी। अब यहाँ पे 71 हिजरी बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे जो कब्रें हैं ये आप वो भी मुलाहिजा कर सकते हैं, इनके ऊपर बाकायदा कोई भी नाम यहाँ पे तहरीर नहीं है या आप। और जिस तरह नाजरीन ये आपको बाहर इस पे काम नज़र आ रहा है, ये नक्शो निगार बने हुए हैं बिल्कुल सेम आज से जब कई साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो इसी तरह का मकबरे के बाहर जो काम था वो इन्हीं टाइल से किया गया था। लेकिन अब इसके ऊपर पूरा का पूरा वाइट वाश कर दिया गया है, प्लस्तर कर दिया गया है। ये कुछ और कब्रें भी यहाँ पे आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस मकबरे के अंदर दिखाई दे रही हैं हमें। एक बुलंद चबूतरा और चबूतरे के ऊपर 3 कब्रें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 कब्रें हमें 3 कब्रें इस तरह बैक पे और 1 कब्र यहाँ पे। तकरीबन 8 कब्रें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कब्रों के ऊपर किसी के ऊपर भी कोई कुतबा नहीं है मां सिवाय 1 कब्र के, जो कि जाम मारूफ खान कहरानी की कब्र है। ऊपर की जानब अगर हम निगाह दौड़ाएं तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा उसी तरह वाइट वाश करा दिया गया है, और जो इसकी असल लुक थी इस मकबरे की उसको बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। अगर सेम इसको उसी तरीके से बनाया जाता जिस तर्ज तामीर पे ये बनाया गया था तो ये एक बहुत खूबसूरत देखने की इसमें लुक होती इसकी। लेकिन अफसोस ये है कि इसको सिर्फ प्लस्तर करके इसको वाइट वाश कर दिया गया। कब्रें अगर आप देखें इसके ऊपर जिस तरह की ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह ये डिज़ाइन है बिल्कुल तकरीबन इसी तरह पहले मकबरे के ऊपर यही डिज़ाइन हुआ करता था। इसी तरह के पत्थर लगे हुए थे जा बजा, और कई जगहों पे सिर्फ टाइल्स लगी हुई थी, जबकि बहुत सारी जगहों पर इस किस्म की जो नक्शो निगार वाली टाइल्स होती हैं वो लगी हुई थी। यहाँ पे कुछ टाइल्स वगैरह जो इन मकबरों से उखड़ चुकी हैं वो भी दिखाई देंगी हमें, जिस पे कलमा और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये गालिबन इन कब्रों के ऊपर लगे हुए थे जो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उखड़ गए हैं, ये आप मुलाहिजा करें। इसको चारों तरफ इसके देख लें आप, दरवाज़ों के हमें 3 अतराफ में दरवाजे के आसार हैं, जबकि एक तरफ मेहराब नुमा इसमें बनाया गया था। अभी मैं बाहर वाली जानब से जाके भी आपको इसका एक व्यू दिखाता हूँ। ये नाजरीन मकबरे के बाहर कब्रें मौजूद हैं। इसी तरह जिस तरह मकबरे वो सामने मकबरा है, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरा कब्रिस्तान का इलाका है। बहुत सारी कब्रें जो हैं यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन आंधियाँ चलने से और रेत के उड़ने से वो ज़मीन के अंदर दफन हो चुकी हैं। ये पूरा इलाका कब्रिस्तान का इलाका है जहाँ पे अब मैं चल रहा हूँ, तो यकीनन यहाँ पे नीचे पूरी की पूरी कब्रें हैं, जबकि दूसरी जानब वो सामने दूर किला मौजगढ़ मौजूद है। ये कुछ कब्रें आगे भी हैं, ये भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अभी ज़मीन में दफन होने से बच गई हैं, लेकिन इनके ऊपर कहीं पे भी मुझे कुछ जो कुतबे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। ये देख लें, ये कुछ कब्रें जिनके कुछ आसार बाकी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे। नाजरीन, आज मैंने आपको किला मौजगढ़ के करीब जो किला मौजगढ़ के समझो कि जिनकी ज़िंदगी में ये तामीर हुआ, उनके आखिरी आरामगाह जाम मारूफ खान कहरानी का मकबरा, उसका विज़िट करवाया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।